कश्मीर को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहते हैं कश्मीर में जो भी हो रहा है वो कश्मीरियों पर भारतीय दबाव का नतीजा है। कश्मीर में होने वाले हर वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आखिर क्यों लगा दिया जाता है? पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने से माफी की तरह हालात कशीदा होंगे। मसला कश्मीर हल होने से खित्ते में अमन आएगा। पाकिस्तान का फिर भारत से फौरी बामकसद मुज़ाकरात पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते को सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस का सामना है। जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में नई कुव्वत आती है। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी की तवज्जो की ज़रूरत है। The abiding threat to the long-term peace and stability of this region emanates from the Kashmir dispute that has remained unresolved for more than half a century. India's continued denial of right to determination of the Kashmiris, which has been promised to them through the United Nations Security Council resolutions, and the blatant human rights violations in the valley have led to frustration among the Kashmiri youth. The current Pakistani government showed that it is prepared to take concrete steps to ease tensions, and our commitment to work towards friendly relations with India. आपको बताएं कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की जानिब से बरतानवी मिशनरी तंजीमों, तालीम के फ़रोग़ और इंसानियत की भलाई के लिए पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियात के एजाज़ में शाही का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफ़ीस ज़िक्रिया थे। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ यूके ग़ुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। सफ़र की मोहब्बत के उन्वान से पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में होने वाली तकरीब की खास बात यह थी कि इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मकामी बरतानवी शख्सियात और अदारों के कारकुन भी मौजूद थे। तकरीब में मिशनरी अदारों, फ़रोग़ तलीम और इंसानी हकूक़ के लिए पाकिस्तान में काम करने वालों ने अपने काम के बारे में तफसील से आगाह किया। तकरीब से पार्लियामेंट के सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एजाज नुसरत गनी MP, राना तमाब खान, मिस्टर रोडेट गोल्ड, मिस्टर कैरोलिन टेस्डियल, मिस्टर सैंडी स्टूडेंट MP मिसिस समीमी जेम्स, बुश माइकल नज़ीर और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रीन आज़ादी के बाद पाकिस्तान में ज़िंदगी के समाजी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में बरतानवी दोस्तों के तावन पर रोशनी डाली। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की मेहमान नवाजी, मोहब्बत और मजहबी रवादारी की भी तारीफ़ की। मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अब भी बरतानवी मिशनरी अदारों के अच्छे मनसूबों की तारीफ करते हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि ईसाइयों, खास तौर पर दीगर अकायद के पैरोकारों में कायदे आज़म के पाकिस्तान की तख्लीक और नए कायम होने वाले मुल्क की तारीफ के साथ तस्लीम किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान सकाफती और मजहबी एतबार से अमीर मुल्क है, क्योंकि इसकी आबादी मसीही, सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू, पारसी और दीगर मज़ाहब के मानने वालों पर मुश्तमिल है, जहाँ पे लोग आज़ादी के साथ अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान का आइन किसी भी तासुब के बगैर तमाम शहरियों के हकूक़ की हिफाजत करता है। इस मौके पर सूफी ओपेरा गुलकारा सारा पीटर ने खूबसूरत कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। शुरा ने सूफी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा। और बर्मिंघम में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानी का अहम इजलास हुआ, जिसमें 30 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशन में शिरकत और इसको कामयाब बनाने के बारे में मुशावरत की गई। तफसीलात आबिद कासमी की रिपोर्ट में देखते हैं। बर्मिंघम में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया का इजलास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के सदर इसहाक साबिर की क़यादत में हुआ, जिसमें मजलिस आमला के अहदेदारों ने पाकिस्तान जाने वाले वफद को हतमी शक्ल दी। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि आलमी बरादरी को जनूबी एशिया को एटमी जंग से महफूज रखने के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए वक्त का तयन करना होगा और भारत के बढ़ते हुए मजालम को रोकना होगा। मुकर्रीन ने बताया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वफद राजा इसहाक साबिर की क़यादत में कन्वेंशन में भी शिरकत करेगा। राजा इसहाक साबिर, कौंसल चौधरी मोहम्मद फाजिल, अब्दुल खालिक कादरी, चौधरी जवेद अहमद एडवोकेट, राजा जुल्करनैन, सईद आशिक शाह और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर हुआ है। मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, उसके लिए जो है सदारती इमरान खान ही क़यादत में हम चाहते हैं कि आलमी बरादरी इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिदारों के मुताबिक जो फैसले हुए हैं उसको पूरे तकमील में लाएं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का
کنونشن جو 30 اپریل کو باغ میں ہو رہا ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی سردار عتیق صاحب جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر ہیں ان کی قیادت میں اب پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں تمام حضرات جو ہے وہ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کنونشن جو ہے ایک سنگ میل ثابت ہو. ہم یہاں برمنگھم میں صدر مسلم کانفرنس برطانیہ راجہ اسحاق صابر کی قیادت میں گٹھے ہوئے ہیں. مسلم کانفرنس کے کنونشن کے سلسلے میں مشاورتی اجلاس ہے اور انشاءاللہ آنے والا کنونشن آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرے گا. میں مسلم کانفرنسی اور پاکستانی کشمیری ہوں. انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت کا جو منشور ہے وہ تحریک آزادی اور ہیومن رائٹس کے لیے ہے, اسی لیے بنی تھی اور تعصبہ قیامت ہم انشاءاللہ قائم دائم رہیں گے. جو ہمارا 30 اپریل کو کنونشن ہو رہا ہے ہم دل و جان سے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اسی میں تحریک آزادی کشمیر بھی وابستہ ہے اور ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے بھی ہمارا متحد ہونا ضروری ہے. اور جب تک ہم متحد نہ ہوں گے اندرونی اور بیرونی طور پر اس وقت تک ہماری سپہ جو ہے وہ بھی کارآمد ثابت نہیں ہوگی. مودی حکومت کی جو پسپائی ہے اور اس کی جو حرکتیں ہیں شکست خوردہ حرکتوں سے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا 30 اپریل والا کنونشن تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی جوہت اور نئی امنگ اور نئی امید ملی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس تحریک آزادی کشمیر کی آزادی کے لیے بڑی اس کی اہمیت کام ہو. یہ حالیہ حالات کے تحت اجاگر ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی ہندوستان جو ہے وہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ جو زیادتی جنوسائیڈ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر نے سب دنیا نے دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اکیلا ہو گیا ہے. اسی سلسلہ میں امید ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے وہ لوگ آزادی حاصل کریں گے اور جو کنونشن ہمارا 3 اپریل کو ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی ایک کڑی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تحریک آزادی کشمیر پر اس کنونشن کے دورس نتائج مرتب ہوں گے. عابد کاظمی 92 نیوز برمنگھم.